बच्चों तो ये रिलेशन इन फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में हमने जाना था कि रिलेशन एंड फंक्शन का जो दो टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर क्या होते हैं उसको हमने जाना था। लेक्चर 3 में हम लोग जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ऑन सेट ए एंड सेट बी क्या होता है एंड रिलेशन ऑन सेट ए क्या होता है। उसके बाद टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा करते हैं, ये टॉपिक है रिलेशन ऑन सेट ए एंड सेट बी। अगर दो सेट है तो उसके रिलेशन का मतलब क्या हुआ आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं ये दो सेट है, एक ए और एक बी। सेट ए में एलिमेंट है आपका 1 2 3 एंड सेट बी में आपका एलिमेंट है 4 5 6। ये दिया हुआ और हम लोग को समझना है रिलेशन। अब देखिए रिलेशन का मतलब होता है कि सेट ऑफ टोटल ऑर्डर पेयर ए से बी। मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है, हम लोग को समझना है रिलेशन। इसमें एलिमेंट है 1 2 और 3 और इसमें एलिमेंट है क्या 4 5 एंड 6 और ये सेट ए है। हम लोग को रिलेशन समझना है, रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं और देखिए ए से बी हमको रिलेशन को समझना है। तो रिलेशन का मतलब होता है कि सेट ए से सेट बी में हम लोग रिलेशन ढूंढना है कि सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से रिलेशन कैसे आप निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो 1 है तो हम कह सकते हैं एक का रिलेशन 4 से होना चाहिए, हो सकता है इससे भी हो सकता है एक का रिलेशन 6 से भी हो सकता है। और देखो और ये 2 का रिलेशन 4 से, 2 का रिलेशन 5 से, 2 का रिलेशन 6, फिर 3 का भी होगा, 3 का रिलेशन 4 से, 3 का रिलेशन 5 से और 3 का रिलेशन 6। ये क्या है आपका एक रिलेशन हम लोग लिख सकते। अगर एक तरह से देखोगे तो ये क्या है, रिलेशन है। तो रिलेशन जो होता है ना वो क्या होता है, वो आपका सबसेट ऑफ, ठीक है ना, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसको हम कह सकते हैं कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये सबसेट का साइन है और सबसेट का बात बता दूं आपको कि अगर सबसेट समझना है तो 1 2 3 4 इसी सेट में एलिमेंट है और सेट बी है मान लो 1 2 3। यदि बी के सभी एलिमेंट यदि ए में क्या है उपस्थित हो तो बी को हम बोलेंगे कि सबसेट है ए। क्लियर है। यदि बी का टोटल एलिमेंट ए में क्या प्रेजेंट है, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, ये सबसेट होता है ए। क्लियर है। तो ये बी क्या है, 1 2 3 टोटल एलिमेंट जिसका है ये सेट है और ऑलरेडी मौजूद है, इसको आप सबसेट करते हैं। ये सेट में आपको बहुत मैंने बताया गया है, इसका वीडियो जरूर देखिएगा। देखो रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस। देखिए इसीलिए बता रहे थे ना आपको कि अगर रिलेशन समझना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी आपको आना चाहिए। तो यदि रिलेशन लिखूं तो रिलेशन आपको पहले ही ये डायग्राम में बता दिए हो। तो क्या क्या है, तो ये रिलेशन क्या क्या लिखो कि 1 का रिलेशन 4 से है, नहीं 1 का रिलेशन 5 से है, 1 का रिलेशन 6 से है, नहीं 2 का रिलेशन 4 से है, 2 का रिलेशन देखो 5 से भी है और 2 का रिलेशन 6 से हो सकता है, 3 का रिलेशन 4 से हो सकता है, 3 का रिलेशन 5 से और 3 का रिलेशन 6 से। इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे जो कि क्या है रिलेशन। तो ये तो भाई टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर रिलेशन हो गया। अब रिलेशन इसी में से बहुत कुछ आप लिख सकते हैं।
क्लियर है ना? तो ये है आपका रिलेशन। रिलेशन लिखने का तरीका जाने, रिलेशन क्या होता है? तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। और इसमें से बहुत सारा रिलेशन लिख सकते हैं, लेकिन वो क्या होनी चाहिए? इसी का सबसेट होगा। हिसाब से कहूं, इसमें से आपको वैसा रखिए, फर्स्ट एलिमेंट आपको बताना है R1 एक रिलेशन लिख रहे हैं 1 4 1 5 और 2 5। क्या ये सेट A से सेट B में रिलेशन है? तो आप देखोगे कि सबसे पहले कि A क्रॉस B आप क्या करोगे? A क्रॉस B फाइंड कर दोगे। A क्रॉस B तो हमने दिए। अब देखोगे A से B में ये देखना है कि ये रिलेशन है कि नहीं है। तो क्या करोगे? देखो क्या ये तीनों ऑर्डर पेयर क्या A क्रॉस B में मौजूद है? देखो 1,4 है, 1,5 है और 2,5, देखो 2,5 है। तो तीनों के तीनों इसमें प्रेजेंट है। तो कहेंगे R1 की सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R1 A क्रॉस B का क्या है? एक सबसेट है। तो R1 कहेंगे R1 इज रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो हम कह देंगे जो R1 है रिलेशन है, लेकिन यही बात एक R2 हम रिलेशन लूं। देखिए ध्यान से, एक R2 रिलेशन लूं और कह दूं जैसे मान लो 1,4 और 1,6 1,7 ले लेता और ये 2,5 ले लेता। और आपको बताना है कि रिलेशन R2 जो है A से B में रिलेशन है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले R2 को सबसे चुनना पड़ेगा A क्रॉस B का। 1,4 देखो 1,4 तो है, 1,7 इसमें कहीं नहीं है। तो हम कह देंगे कि R2 is not a subset of A क्रॉस B। R2 A क्रॉस B का सबसेट नहीं है, इसलिए यह रिलेशन A से B में नहीं। तो आपको समझ आया होगा कि रिलेशन क्या होनी चाहिए, रिलेशन क्या होता है, A से B में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए रिलेशन को कई तरीके से लिख सकते हैं। ये है आपका रोस्टर फॉर्म है। क्या ये रोस्टर फॉर्म है? इसको सेट बिल्डर में भी कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको एक रिलेशन लिखूं, देखिए R3 एक रिलेशन लिखता हूं नहीं कि ये क्या है, x, y एक रिलेशन है जहां x क्या होनी चाहिए, चाहे y इक्वल टू x प्लस 3, x प्लस 3 कर देगा, जहां x बिलोंग्स टू सेट A और y बिलोंग्स टू सेट B। तो क्या है, एक रिलेशन R3 लिखा, इसमें से कौन सा एलिमेंट लिख सकते हैं? देखो तो इसमें से R3 में से कौन सा एलिमेंट निकलेगा? ये क्या है, रोस्टर फॉर्म नहीं है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो देखो अगर आप x की जगह पे 1 डालोगे तो y कितना निकल के आएगा, 3 है 1 4, ठीक है। और x की जगह पे यदि 2 डालोगे तो क्या निकल के आएगा, अरे ये x की 2 डालोगे तो 2 3 5 हो जाएगा y, बोलो। और जब 3 डालोगे क्या निकल के आएगा 5। ये R3 क्या है, ये रिलेशन है। देखिए तो रिलेशन को दो तरीके से लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये है आपका R3। और देखिए 1,4 का मतलब क्या हुआ, यहां से आपको बता दूं कि R3 जैसे लिखे हुए हैं 1,4 2,5 3,5, तो 1,4 का मतलब क्या हुआ, बोलिए। ये का मतलब हुआ कि 1 is related to क्या 4। इसका मतलब क्या हुआ कि एक का रिलेशन, ऐसे लिखते कैसे हैं, एक का रिलेशन क्या है
4 से है। मतलब यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्टार बना के आपको बता दे रहे हैं कि अगर A, B क्या है बिलोंग्स टू R, यदि ए बी आर रिलेशन में है तो इसका मतलब आपको समझना है कि A is related to set ना, A is related to B, A is related to B, A B के साथ रिलेशन रखता है और इसको शॉर्टकट में मैथमेटिक्स में कहेंगे A का रिलेशन B से। और दूसरा क्या, यदि ए बी जो है ना अगर उस आर में नहीं है, उसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या समझोगे आप, ये समझोगे कि जो ए इज नॉट रिलेटेड टू क्या, और ए इसको ऐसे लिखते हैं, ये आर को काट देंगे, ए का रिलेशन बी के साथ नहीं। तो रिलेशन आप लोग जाने, रिलेशन क्या होता है, एक सबसेट होता है, आप रिलेशन उस तरह से भी दे सकता है और आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बना करके इसका आपको सबसेट भी दिखा सकता है, कौन रिलेशन है कौन रिलेशन नहीं। तो अब हम लोग जानेंगे रिलेशन ऑन सेट के। तो रिलेशन ऑन सेट के देखिए, इसे आखिरी है ना, ये x+3 जो हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक रंग हो गया है, यहाँ पे 6 होना चाहिए। देखिए अगर 3 रखेंगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या है, तो कैलकुलेशन आप आराम से चेक कर सकते हो। चलिए तो समझते हैं हम रिलेशन ऑन सेट। तो अब हम देखते हैं रिलेशन ऑन सेट लेट कर लेते हैं कि A क्या है, सेट 1 2 और A 3। आपको रिलेशन ऑन सेट जानना है। रिलेशन ऑन सेट क्या होता है, ये होता है कि R क्या सबसेट ऑफ ए क्रॉस भी जानते हो, लेकिन यहाँ पे सेट A में लेना है तो रिलेशन क्या हो जाएगा सेट A में, तो A क्रॉस A, इसी को हम कहते हैं कि रिलेशन ऑन ए सेट A। तो देखिए अब A क्रॉस A क्या होगा, कैसे निकलेगा बताइए, तो वही 1 2 3 और यहाँ क्रॉस A कितना है 1 2 3 लेंगे, तो इसमें देख लो 1 का 1 के साथ अगर पेयर, 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, ठीक है ना, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। ये है आपका A क्रॉस A। देखिए यदि कोई रिलेशन A क्रॉस A में प्रेजेंट है, कोई भी रिलेशन A क्रॉस A का सबसेट होना चाहिए। जैसे मान लो A क्रॉस A का सबसेट, इसी को कहते हैं रिलेशन ऑन सेट। क्या करते हैं, रिलेशन ऑन सेट A। तो खुद और जो रिलेशन है क्या, एक ही सेट में हमको पढ़ना है। यही जो है क्लास में हमको पढ़ना है कि सेट एक ही दिया होगा और उसी में आपको रिलेशन को ढूंढना होगा। जैसे मान लो एक यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, जैसे कार्बन रिलेशन दिया हुआ है और एक क्या रखा हुआ है, क्या रखा है कि जो है x, y का रिलेशन है, ठीक है ना, x, y एक रिलेशन है और जहाँ पे y इक्वल टू है x, ठीक है ना, y इक्वल टू है x, y इक्वल टू क्या है x। ये आपके एक रिलेशन लिखा हुआ है और आपको बताना है कि बताइए कि ये रिलेशन A से A में है कि नहीं। सेट A से सेट A में या R1 जो रिलेशन लिखे हैं ये है कि नहीं। तो देख लीजिए, अगर इसको हम R1 को यदि हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, खुद का खुद यानी x और y दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये खुद का खुद देखो बराबर है कि नहीं, तो 1 को y होगा, सीधे में देखो ना भाई, 2 की बोल बने ना 1 1 और ये 2
दो दो और क्या तीन तीन, यही ना हमारे दोनों एलिमेंट बराबर है, बाकी सब तो नहीं है। अब आपको R1 को चेक करना है कि ये क्या रिलेशन है कि नहीं है सेट ए से सेट ए की। तो देखेंगे क्या R1 के ये तीनों जो ऑर्डर पेयर एलिमेंट आए हैं क्या ए क्रॉस ए के वो सबसेट है कि नहीं, क्या R1 सबसेट है कि नहीं ए क्रॉस ए का, चेक करो। 1 1 तो है इसमें, 2 2 तो है 3 3 है। तब का देंगे R1 सबसेट है क्रॉस ए का, इसलिए R1 की रिलेशन ये से क्या है R1 एक रिलेशन है। तो ए से आप रिलेशन जान गए। अब हम लोग को यहीं पे देख लेते हैं क्या कि दो इंपॉर्टेंट टाइप्स रिलेशन, ठीक है ना। यहाँ पे बात कर लेते हैं, देख लीजिए इसको मिटा देते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक है एक है एम्प्टी रिलेशन। क्या होता है ये एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। और एम्प्टी रिलेशन को हम कहते हैं रिक्त संबंध, हिंदी में कहते हैं रिक्त संबंध। और देखिए जैसे मान लो एक सेट ए में दिया हुआ है 1 और 2 एलिमेंट, तो यदि 1 क्रॉस ए निकालोगे तो कितना आएगा वो बताओ। तो 1 2 क्रॉस 1 2, तो ये 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ, ये टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर आपका ए है, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि जब R होनी चाहिए, R जो R होनी चाहिए वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होनी चाहिए, यही रिलेशन करता है। तो यदि वो यूनिटी रिलेशन है तो R1 इक्वल टू क्या रहना चाहिए, R इक्वल टू जो 5 हो जाए, वैसा R तो क्या हो जाए 5 हो जाए, यानी कोई भी रिलेशन उसके बीच में कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है ना। वो सबसेट उसका सबसेट तो है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है, R इक्वल क्या है 5, इसको कहते हैं लोग यूनिटी रिलेशन। जैसे मान लो सेट ए दिया हुआ है इतना, अगर एक से इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना, कि सेट ए दिया हुआ है आपका 1 2, तो इसको जानना है इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो एक रिलेशन जो है इसको R1 मान लेते हैं और यहाँ लिखा हुआ है कि रिलेशन क्या है x y सच है जो है ना आपका x प्लस y इक्वल टू 8। अब देखिए ये रिलेशन किए हुए हैं, यानी टोटल ऑर्डर का जो भी है ना किसी भी ऑर्डर पेयर का सम 8 आनी चाहिए। तो क्या वैसा ऑर्डर पेयर कोई इसमें है नहीं, जब एक और एक को जोड़ो तो 2 हो जाएगा, तो 8 तो नहीं है। एक और 2 जोड़ोगे तो फिर 3 हो जाएगा, ये भी नहीं है। 2 जोड़ोगे तो 3 होगा, 2 जोड़ोगे 4, तो किसी का ऐड कर रहे हैं तो 8 नहीं हो रहा है, तो R1 क्या रहा है इसमें मौजूद नहीं है, तो कहेंगे क्या ये 5। तो इसी कहते हैं हम लोग यूनिटी रिलेशन। यूनिटी रिलेशन समझ में आया। अब हम लोग जान लेते हैं इसमें क्या इसको कहते हैं सार्वत्रिक, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। ये आपका इसको कहते हैं हम लोग दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है ये यूनिवर्सल रिलेशन, ये आप हम लोग जानने वाले हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि सेट ए है तो एक और से आप निकाल दो तो कितना होगा। और यूनिवर्सल जो रिलेशन होता है, जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो क्या होता है, कोई भी जो रिलेशन है ना वो बराबर हो जाए ए क्रॉस ए, अगर सेट एक ही है तो अगर ए क्रॉस ए के बराबर हो जाए कोई भी रिलेशन, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है।
यूनिवर्सल रिलेशन। मान लो अगर हम कहें कि सेट ए में इतना एलिमेंट दिया हुआ तो इसका यूनिवर्सल रिलेशन तो आप जानते हो ना कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है रिलेशन वो a क्रॉस a के बराबर हो जाएगा। तो r इक्वल टू a क्रॉस a। अब a क्रॉस a तो आप ऑलरेडी निकाल रखे हो कि एक का एक के साथ, एक का दो के साथ और दो का एक के साथ और दो का एंड टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर जो सब के साथ कोई भी ऑर्डर पेयर छूटे नहीं वही होता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है ना। तो यूनिवर्सल रिलेशन आपको समझ में आया होगा कि अगर a क्रॉस a या अगर दो सेट है तो a क्रॉस b, दो सेट है तो a क्रॉस b बराबर कर देंगे वही क्या हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। ये लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर हम लोग 4 में समझेंगे कि किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और उससे कोडोमेन